उसका 9वां अध्याय है हमारा उत्तर तंत्र का, वात अभिषंद प्रतिषेध अध्याय। तो इसमें जो 4 नंबर श्लोक है ना, उसके नीचे हेडिंग जो है अभिषंद चिकित्सा क्रम। तो इसमें देखिए, अभिषंद और अधिमंत रोगी जो पीड़ित है उसको प्रथम पुराण घृत से स्नेहन को हाईलाइट कर लीजिए आप। अभिषंद और अधिमंत से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हाईलाइट किया आपने पहले पुराण घृत से स्नेहन कर्म, फिर हाईलाइट किए स्वेदन कराया जाता है, और स्वेदन के जस्ट नीचे वर्ड लिखा है देखिए, रक्त मोक्षण कराना। तो रक्त मोक्षण को हाईलाइट कर लीजिए। वेद्य है ना ये, वेदन का मतलब यहाँ पे रक्त मोक्षण करा रहे हैं इनमें। तो अधिमंत या फिर अभिषंद में पहले पुराण घी जो है वो पेशेंट को देके स्नेहन करते हैं, देन स्वेदन कराया जाता है, और फिर रक्त मोक्षण कराने को बोला। रक्त मोक्षण से नेक्स्ट लाइन में देखिए, स्नेह पान करा के विरेचन देना चाहिए। आप पेज के बॉटम पे लिख दीजिए या टॉप पे, जहां भी आपको लिखना हो, लंघन से ठीक होने वाली व्याधियां। लंघन से यानी ऐसा बोलते हैं कि 5 रात्रि तक अगर लंघन कराएं आप पेशेंट को, तो ऐसी 5 व्याधियां हैं जो ठीक हो जाती है। कौन सी? योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग आपको ये लिखवा रहे हैं। अक्षी रोग, ऐसे लाइन है, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा। तो अक्षी के रोग हैं जो, यानी नेत्रगत रोगों में, कुक्षी के रोगों में प्रतिशाय, व्रण और ज्वर। आई रिपीट, अक्षी, कुक्षी, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, ये 5 व्याधियां हैं जिनमें बोलते हैं अगर लंघन कराते हैं तो ये लंघन से ही ठीक हो जाती हैं 5 रात्रि में। तो योग रत्नाकर ने ऐसा बोला। नेक्स्ट आइए आप 11 नंबर श्लोक में। 11 नंबर श्लोक, उसकी हिंदी देखिए आप, वातज अभिषंद और अधिमंथ में अन्य चिकित्सा। तो चतुर स्नेहों में से तेल को छोड़कर, ऐसा बोला गया कि वातज अभिषंद है या अधिमंथ, उसमें तेल है, जो 4 प्रकार के स्नेह हैं हमारे, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो उनमें से तेल को छोड़कर अन्य जो स्नेह है उनमें वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ को सिद्ध करके तर्पण चिकित्सा करने को बोला गया। फिर देखिए 17 नंबर श्लोक है जो 17, उसकी हिंदी में देखिए, अन्यतो वात और वात विपर्य जो है उनमें क्या करते हैं, वातज अभिषंद के समान ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर 19 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, अन्यतो वात और वात विपर्य जो होते हैं उसकी विशिष्ट चिकित्सा क्या है। नॉर्मली तो बोल दिया वातज अभिषंद के समान करो, लेकिन विशेष चिकित्सा बोलते हैं इन रोगों में भक्त से पूर्व घृत पान करना चाहिए। 18 नंबर श्लोक की फर्स्ट वर्ड है पूर्व भक्तम हितम सर्पी, को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी खाना खाने से पहले बोलते हैं घृत पान करना अच्छा बोला गया अन्यतो वात या फिर वात विपर्य वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है 23 नंबर श्लोक की हेडिंग है आपकी, शुष्क अक्षिपाक। तो जैसा हमने बताया, अगर आपको नेत्रगत कोई, जैसे उत्तर तंत्र में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर शालाक्य वाले पार्ट में से पूछा जाए तो यही पूछते हैं कि इसमें कौन सा दोष है या क्या चिकित्सा की जाती है। ये वाला जो पोर्शन है ये कि शुष्क अक्षिपाक में, जैसे हम मेंशन आपको कुछ चीजें करा रहे हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि इतना ज्यादा डीप पूछा जाए। तो शुष्क अक्षिपाक में देखिए, हिंदी की 3rd लाइन में, शुष्क अक्षिपाक जो चिकित्सा उसकी हिंदी की 3rd लाइन में देखिए, मिड में, जीवनीय घृत तथा अणु तेल को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जीवनीय घृत या फिर अणु तेल से नस्य देने का विधान बोला शुष्क अक्षिपाक में। फिर नेक्स्ट हमारा ये 9 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। देन आते हैं हम 10 नंबर चैप्टर पे। बहुत छोटे छोटे हैं ये चैप्टर, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 3 नंबर श्लोक देखिए आप, 3 नंबर श्लोक के नीचे, पित्तज अभिषंद और पित्तजन्य अधिमंथ की चिकित्सा में हाईलाइट कर लीजिए, रक्त विश्रावण कराना है पेशेंट को। सेकंड हाईलाइट करिए, विरेचन कराना है। और स्थानिक उपचारों में पित्तजन्य विसर्प को आपने हाईलाइट किया। रक्त मोक्षण वेद्य है, हमें पता है अभिषंद और अधिमंथ दोनों ही, तो रक्त विश्रावण तो कराते ही हैं, प्लस में विरेचन भी कराना है, और पित्तजन्य जो विसर्प है उसके समान ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी सेप, आलेप, नस्य, अंजन आदि का प्रयोग करना बोला। 6 नंबर जो श्लोक है ना, 6 नंबर श्लोक के नीचे जो पूरी ये हेडिंग दी है, उसकी सबसे लास्ट लाइन देखिए आप, सबसे लास्ट लाइन हिंदी की, पित्तनाशक क्रियाएं करे, 3-3 दिन के बाद क्षीर सर्पी का नस्य दे, हाईलाइट कर लीजिए। पित्तज अभिषंद या फिर अधिमंथ में बोलते हैं 3-3 दिन के बाद क्षीर सर्पी से नस्य लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट कर लीजिए, अम्ला, द्यूषित तथा शुक्तिका में
सिरा मोक्षण को छोड़कर, ये आपने हाईलाइट करना है, अम्लाध्यूषित और जो शुक्ति का रोग है इसमें सिरा मोक्षण को छोड़ के बाकी सारे जो चिकित्सा उपक्रम है वो पित्तज, अभिशंद और अधिमंत वाले करने को बोला गया है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आता है हमारा 15 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है, 15 नंबर श्लोक की हेडिंग वैदुर्य आदि अंजन को आप हाईलाइट कर लीजिए। हेडिंग हाईलाइट की, किसमें यूज करते हैं तो शुक्ति का रोग में बोलते हैं, तो वैदुर्य आदि अंजन जो है इसके ऊपर ही लिख लीजिए शुक्ति का रोग, या हिंदी में भी लिखा है लास्ट, शुक्ति रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तो वैदुर्य अंजन जो है वो शुक्ति का रोग में बोला गया। नेक्स्ट है 16 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी है ना, धूमदर्शी रोगी, हाईलाइट कर लीजिए। धूमदर्शी में क्या बोलते हैं, घृत का प्रयोग कराएं और रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करनी है, रक्त पित्त में जो बताई गई चिकित्सा है वो करनी है। पित्त जन्य अन्य क्रम और पित्तज विसर्प के, ये हाईलाइट कर लीजिए, एक तो रक्त पित्त वाली चिकित्सा करो, एक पित्तज विसर्प का ट्रीटमेंट और पित्त नाशक क्रियाएं, तीनों आपने हाईलाइट किया। तो ये जो हमारा 10 चैप्टर है 10 नंबर, उसमें आपने 3 नंबर श्लोक से क्या क्या हाईलाइट किया है कि पित्तज, अभिशंद और अधिमंथ में रक्त विश्रावण कराते हैं, विरेचन कराते हैं पेशेंट को, और पित्तजन्य जो विसर्प है उसका ट्रीटमेंट। पित्तजन्य जो अभिसंध है या अधिमंथ है उसमें क्षीर सर्पी का नस्य 3-3 दिन के बाद लेने को बोला। अम्लाध्यूषित और शुक्तिका में सिरा मोक्षण नहीं कराना, बाकी सारा ट्रीटमेंट पित्तजन्य, अधिमंथ और अभिसंध जैसा ही। वैडूर्य आदि अंजन जो है वो शुक्तिका के लिए बताया, और धूमदर्शी में रक्त पित्त की चिकित्सा भी बोली, पित्तज विसर्प के समान भी या पित्त नाशक क्रियाएं करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां अध्याय जो है श्लेष्म अभिसंध के लिए बोलते हैं, तो श्लेष्म अभिसंध सामान्य चिकित्सा 6 नंबर श्लोक के नीचे देखिए, श्लेष्म अभिसंध नाशक सामान्य चिकित्सा में बोलते हैं, प्रथम सिरा मोक्षण को हाईलाइट कर लीजिए। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो अभिसंध है, अधिमंत है, वो वेदन करते हैं ना, तो रक्त मोक्षण तो सभी प्रकार के में होगा, तो प्रथम सिरा वेद करना है। 4th लाइन देखिए आप, हिंदी की 4th लाइन, अपतर्पण के अनंतर 3-3 दिन के पश्चात प्रातः काल कुष्ठ अधिकारोक्त तिक्त घृत का पान, ये लाइन आपने हाईलाइट की कि पेशेंट को पुटबाक या अपतर्पण इन सब का प्रयोग आपने कराना है, लेकिन जब अपतर्पण करा दिया उसके 3-3 दिन के बाद उसको कुष्ठ अधिकार जो है, यानी कुष्ठ वाला जो चैप्टर है उसमें जो चिकित्सा बोली गई उसके तिक्त घृत का पान पेशेंट को कराना है, ये आपने हाईलाइट किया। तो कफज अभिसंध में एक तो सिरा मोक्षण हाईलाइट कर लिया, और कुष्ठ अधिकार में जो तिक्त घृत है उसका प्रयोग करना है अपतर्पण के 3-3 दिन के पश्चात। नेक्स्ट आइए आप 16 नंबर श्लोक है जो इस चैप्टर में, 16 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए बस, प्रक्लिन वर्तम में योगांजन, प्रक्लिन वर्तम में योगांजन देते हैं, ये आपने हाईलाइट किया, हेडिंग को ही हाईलाइट करना है कि किसमें योगांजन आप देते। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर श्लोक की हिंदी देखेंगे, ब्लास ग्रथित पिष्टक प्रक्लिन वर्तम, उक्त सर्व प्रकार के रोगों में सर्वदा सावधानी पूर्वक वैद्य, अभिसंध और अधिमंथ की चिकित्सा कर्म करें, और विशेषकर इन रोगों में नावन कर्म यानी नस्य का प्रयोग करने को बोला गया है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि जैसे किसी में किसके समान ट्रीटमेंट करना है, जैसे पित्तज विसर्प के समान किसमें करना, या किसमें सिरा मोक्षण नहीं करना, या किसमें कौन सा अंजन है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां अध्याय है रक्तज अभिसंध चिकित्सा। तो आप देखिए 3, 4 और 5 नंबर जो श्लोक है इसकी हिंदी देखिए नीचे, चिकित्सक को चाहिए रक्त की दृष्टि से उत्पन्न हुए, हाईलाइट कर लीजिए, अधिमंथ, अभिसंध, सिरा उत्पात और सिरा हर्ष, इन चारों का एक साथ बोल रहे हैं कि रक्तज अभिसंध है जो रक्तज अधिमंत है, सिरा उत्पात है और सिरा हर्ष है, इनमें एक ही प्रकार से चिकित्सा क्रम करना चाहिए। करना क्या चाहिए, इन चारों व्याधियों से पीड़ित रोगी को प्रथम कौम्ब घृत का पान, हाईलाइट कर लीजिए, प्रथम कौम्ब घृत का पान, यानी इनसे स्नेहन करने को बोला, किससे, कौम्ब घृत से स्नेहन करने को बोला, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद संशोधनार्थक स्नेह मांसरस दें, अनंतर सिरा मोक्षण द्वारा रक्त का निर्हरण करें, तो रक्त मोक्षण तो सभी में कराएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 9 नंबर श्लोक की हेडिंग देखिए आप, नेत्र रुजाहरण बोला गया, नेत्र रुजाहरण हेडिंग है ना, और इसके जस्ट ऊपर देखिए श्लोक की लाइन, घृतस्य महती मात्रा पीता को हाईलाइट कर लीजिए।
नेत्र में अगर किसी पेशेंट को असहाय वेदना हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो बोलते हैं घृतस्य महती मात्रा पीबेत, यानी घृत की सबसे मैक्सिमम मात्रा पीने को बोला। ये लाइन हाईलाइट करके एरो कर दीजिए, नेत्र रुजाहर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आप 19 नंबर श्लोक 19 19 नंबर श्लोक की लाइन देखिए, पैतिकम विभिन्न शेषेण कुर्याद अर्जुन शांति, चाहे तो हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए, अर्जुन रोग की चिकित्सा शांति के लिए पित्तज अभिषंध की चिकित्सा, हाईलाइट किया आपने। अर्जुन में चिकित्सा कैसे करनी है, पित्तज अभिषंध के समान ट्रीटमेंट करना चाहिए अर्जुन में, हाईलाइट कर लें आप, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक में हेडिंग देखिए अर्जुन नाशक लेख्यांजन को हाईलाइट कर लीजिए। अर्जुन जो है उसमें लेख्यांजन देते हैं। प्रक्लिन्न वर्त में याद रखना योगांजन आपने पढ़ा, अर्जुन में आपने लेख्यांजन पढ़ा। ये लेख्यांजन की जो पूरा हेडिंग है ये हमें नहीं पढ़ना कि क्या क्या इसमें द्रव्य आप डालेंगे। लास्ट लाइन देखिए, कुशल वैद्य इस लेखांजन से अवर्ण शुक्र को भी नष्ट करे, मतलब अर्जुन में तो ये है ही है, प्लस में अवर्ण शुक्र में भी बोला। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि लेखांजन का प्रयोग करते हैं, अर्जुन ऑप्शन में नहीं है, तब आप अवर्ण शुक्र को जो है वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देने का विधान बताया। नेक्स्ट है हमारा 33 श्लोक के नीचे जो हेडिंग है, मतलब हिंदी जो लिखी है, ब्लास ग्रथित रोग को नष्ट करने वाला क्षारांजन, हाईलाइट कर लीजिए और सवर्ण शुक्र में भी प्रयुक्त करें। आप चाहें तो पेज के टॉप पर लिख दीजिए, पेज के टॉप पर लिखिए योगांजन, योगांजन, योगांजन के आगे एरो कर दीजिए प्रक्लिन्न वर्तम, प्रक्लिन्न वर्तम में हमने पढ़ा योगांजन। वैडूर्य अंजन पढ़ा हमने शुक्तिका में, वैडूर्य अंजन शुक्तिका। नेक्स्ट लेख्यांजन हमने पढ़ा अर्जुन में, लेख्यांजन अर्जुन, अर्जुन पे आप स्टार लगा सकते हैं, मतलब पहली चॉइस आपको अर्जुन टिक करना है, लेकिन आप उसके साइड में ही लिख लीजिए अवर्ण शुक्र में भी, लेख्यांजन अर्जुन में और अवर्ण शुक्ल दोनों में। फिर लिखिए क्षारांजन, क्षारांजन का प्रयोग आगे एरो करके लिख लीजिए ब्लास ग्रथित, ब्लास ग्रथित में क्षारांजन का प्रयोग किया जाता है, और आगे स्टार लगा लीजिए ब्लास ग्रथित पे, यानी मेन तो यही है, प्लस में सवर्ण में भी इसका यूज करते हैं। फिर आता है हमारा 37 नंबर श्लोक, 37 नंबर श्लोक में देखिए अजका जात रोग में क्या करना है। तो अजका जात में सूची से पार्श्व में वेदन, हाईलाइट कर लीजिए। अजका जात में क्या करते हैं, सुई से जो है वो पार्श्व में वेदन करके पानी को निकाल देवे, फिर उस व्रण में गो मांस और गो घृत को मिलाकर भर देना चाहिए, ये हाईलाइट किया आपने। सूची से वेदन किया, जो लिक्विड है वो निकला, फिर वहां पे गो मांस के साथ गो घृत मिलाकर भर देना चाहिए। नेक्स्ट है 38 नंबर श्लोक की हेडिंग देखिए, नेत्र पाक चिकित्सा लिखा है ना, नेत्र पाक चिकित्सा, उसको हाईलाइट कर लीजिए आप, हाईलाइट करके वहीं साइड में लिख लीजिए उपयोगी धातु ताम्र, उपयोगी धातु ताम्र लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नेत्र पाक अगर है तो उसमें कौन सी धातु उपयोगी है, कौन सी धातु यूज कर सकते हैं, नेत्र पाक है तो एज अ ट्रीटमेंट उसके, तो ताम्र धातु यूज करनी है आपने, ताम्र। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 44 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में देखिए, एतत् पिष्टम नेत्र पाके अंजनार्थम, ये वर्ड जो है इसको हाईलाइट किया, नेत्र पाके अंजनार्थम। और 44 की हेडिंग क्या है, जाति पुष्पांजन, तो इसको आपने हाईलाइट किया। आपसे पूछेंगे किस नेत्र रोग में जाति पुष्पांजन का प्रयोग किया जाता है, तो नेत्र पाक में यूज करते हैं। चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दीजिए, बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किस नेत्र रोग में जाति पुष्पांजन यूज किया जाता है, क्वेश्चन आया था ये, आंसर था उसका नेत्र पाक में, नेत्र पाक। फिर 46 की जो हेडिंग है, कासी सादी रसक्रिया अंजन, इसको हाईलाइट करके वहीं लिख लीजिए पूयलस,
कासीस आदि रसक्रिया अंजन है जो हमारा, वो पूयलस में यूज करते हैं। ये कुछ अंजन है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारा जो 12th चैप्टर है कंप्लीट होता है।